मैंने कल आपको ये पढ़ाया था, हैव टू। और हैव टू जो यूज़ होता है वो दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक तो जब हम कंपल्शन की बात करें, जब अपनी मजबूरी की बात करें, तब हम इसे यूज़ करते हैं। और दूसरा, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तब हम यूज़ करते हैं, मगर हम उसमें तब टू नहीं लगाते, सिंपल हैव रखते हैं। जैसे कि आई हैव अ मार्कर, ठीक है, सिंपल है ये, आई हैव अ मार्कर। और मैं यही कहने लगा कि मुझे मार्कर से लिखना पड़ता है, सो आई हैव टू राइट विद द मार्कर। ये चीज़ है, कल मैंने हैव टू पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हैड टू, इसकी पास्ट फॉर्म में। अब हैड टू क्या है? ये है हैड, सेकेंड फॉर्म है ये पास्ट में। जैसे कि हैव टू के साथ में बनाते हैं सेंटेंस कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, या मुझे नहाना पड़ता है। मगर हैड टू जाता है पास्ट में, कोई काम आपको करना पड़ा हो, मजबूरी रही हो। जैसे कि मुझे पढ़ाना पड़ा, तो मैं छुट्टी लेनी पड़ी, मजबूरी थी, लेट हो गई थी आप, सो आई हैड टू टेक लीव। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? सबसे सिंपल सेंटेंस बनेगा आई हैड टू टेक लीव। आई हैड टू टेक लीव, मुझे छुट्टी लेनी पड़ी, मेरी मजबूरी बन गई छुट्टी लेना। मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैव टू कुक फूड। वी हैड टू विन, हमें जीतना पड़ा। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है कि मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे जीतना पड़ा, मुझे ये सब करना पड़ा, ये सब बनता है हैड टू के साथ में। और बनाना चाहो और भी बना सकते हो, उसे कॉल करनी पड़ी, ही हैड टू कॉल, उसे पैसे देने पड़े, ही हैड टू पे मनी, या बिल भी कर सकते हो, ही हैड टू पे बिल। तो ये है मेन मुद्दा हमारा। और इसमें सिंगुलर प्लूरल भी होता है, लेकिन वो सिंगुलर प्लूरल हमारा बहुत ही सिंपल रहता है। अब इसका अगर देखा जाए तो अगर फॉर्मूला हम इसमें देखें, बुशरा समझ आ रहा है? हैव और हैज़ को बताता हूँ, ये इसका मेन बेसिक फॉर्मूला है। हैव, हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एक सब्जेक्ट है हमारा, ये हैड टू है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। इसमें हमने बोला कि फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाना पड़ा, सो आई हैड टू टीच। तुम्हें पढ़ना पड़ा, यू हैड टू स्टडी। अब इसमें मना भी करते हैं, सो मना करने के लिए बेसिकली हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ता है, ये समझ आ गया? तो इसमें ये हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला हो गया। इसमें नेगेटिव में क्या होता है? बेसिकली नेगेटिव में ये होता है डिड प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वी हैव। अब ये हैड टू की जगह हैव टू क्यों बना? क्योंकि हम हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट में, मगर यहाँ पर ऑलरेडी डिड है। जो डिड हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में नेगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, मगर यहाँ पर हम ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं डू की, तो हम इसके बाद में या इसके सेंटेंस में कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे पढ़ाना नहीं पड़ा, सो आई डिड नॉट हैव टू टीच। उसे खाना नहीं बनाना पड़ा, शी डिड नॉट हैव टू कुक फूड। समझ आ रहा है? और एक सेंटेंस बना लेते हैं।
दे डिड नॉट, अब यहाँ पर हम डिड नॉट की जगह शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। सो दे डिडंट हैव टू कम, उन्हें यहाँ आना नहीं पड़ा। दे डिडंट हैव टू कम हियर, और बना लेते हैं। वी डिडंट हैव टू वॉश clothes. We didn't have to wash clothes. मुझे कपड़े नहीं धोने पड़े या हमें कपड़े नहीं धोने पड़े। और अगर बनाना चाहो बना सकते हो। और एक चीज बता दूं, पॉजिटिव में क्या करना है, हैड टू यूज करना है। नेगेटिव में आपका डिड यूज होता है, सो डिडंट हैव टू यूज होगा। फिर क्वेश्चन के साथ भी ऐसे ही होगा। पॉजिटिव पॉसिबल समझ में, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर हम इसमें चले क्वेश्चन की तरफ, लाइक क्वेश्चन कैसे पूछना है या क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, तो उसमें भी बहुत सिंपल है, सबको उल्टा कर देना है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, यहाँ से आप करेंगे लाइक डिड सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या तुम्हें जाना पड़ा, सिंपल, यू डिड यू हैव टू गो, डिड यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ा। डिड यू हैव टू ईट स्टेल फूड, डिड यू हैव टू ईट स्टेल फूड, मतलब बासी खाना। डिड दे हैव टू कम्यूट बाय बस, क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा। डिड शी have to study, क्या उसे पढ़ना पड़ा। Did we have to inform them, क्या हमें उन्हें बताना पड़ा। Did we have to inform them, क्या हमें उन्हें बताना पड़ा। इस पूरे स्ट्रक्चर में मुझे करना पड़ा, खाना पड़ा। हिंदी में अगर बोलना चाहें तो हम सिंपल बोल सकते हैं इसको, पढ़ा, और इसको बोलते हैं पढ़ता, पढ़ता है, पढ़ा था, ये भी कह सकते हो। मुझे कल पढ़ाना पड़ा, आई हैव टू टीच, मैं मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच। ये है इसका फॉर्मूला, ये इसका छोटा सा स्ट्रक्चर है। और अगर एक चीज़ और बता दूं और अच्छे से समझा दूं, एक तरीका और भी है। किस में है आ रहा है, हैड टू बता तो रहा हूँ मैं, पॉजिटिव में आएगा सिर्फ हैड टू, बाकी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी डिड यूज कर रहे हैं। अब मैंने एक सेंटेंस बना दिया यहाँ पे आपके लिए, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका सेंटेंस बना दिया। आई हैड टू कॉल, मुझे कॉल करना पड़ा,
फिर दूसरी साइड मैंने कह दिया इसी सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट प्लस डिड, नॉट का डिड प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा के आगे निकाला आई डिड नॉट हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ा। क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन बना लो, डिड प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डिड यू हैव टू कॉल, क्या तुम्हें कॉल करना पड़ा। और इसमें अगर नेगेटिव मिल जाए तो सिंपल है, डिडंट यू हैव टू कम, क्या तुम्हें आना नहीं पड़ा। डिडंट यू हैव टू कम, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ा। सिंपल, डिडंट शी हैव टू कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से मैंने इतने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, आपको भी इतने सारे ही सेंटेंसेस बनाने हैं जिससे कि आपके माइंड में और अच्छे से समझ आ जाए। अभी नहीं समझ आया? आ गया? अगर ये वाला देखना है तो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, वैसे तो वहाँ भी देख सकते हो जाके, हैव टू कहीं लाइव क्लास के नाम से डाला है मैंने। अगर अब भी नहीं समझ आया हो तो परसों दोबारा देख लेना चाहिए इसी को, फिर दोबारा से समझ लेना। लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे ये लिख लो, बाकी समझ में आ ही जाएगा। इसका मतलब पढ़ता था या पढ़ता है, प्रेजेंट पास्ट।